11th क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक सेवा या बिजनेस सर्विसेज, पार्ट नंबर 12 पर हम आएंगे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डाकघर में धन विनियोजित करने के साधन, रिसोर्सेज ऑफ द मनी डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। टी पॉइंट पर आते हैं। धन जमा पोस्ट ऑफिस में करने का जो अगला तरीका है वो है किसान विकास पत्र, KVP भी इसको कहा जाता है। जैसे इसमें 1000 रुपया हम जमा करवाएं तो हमारा धन जो है वो आठ साल और 4 महीने में दुगना हो जाता है। ये योजना 1 अप्रैल 1988 से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की राशि को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की गई थी कि गरीब लोग जो गांव के में लोग होते हैं उनसे पैसे इकट्ठा किया जाए। तो ये जो किसान विकास पत्र होते हैं 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000 और 10,000, 100, 500, 1000, 5000 एंड 10,000 रुपीज़ के मिलते हैं। ₹50,000 के जो ये पत्र होते हैं ये केवल हेड पोस्ट ऑफिस में ही मिलते हैं, छोटे पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलते। इसको 2.5 ईयर्स के बाद हर 6 महीने के अंतराल पे बनाया जा सकता है, मतलब हम इसमें से पैसा ले सकते हैं। इसको खरीदने के लिए अधिकतम कोई सीमा नहीं होती, कितने भी रुपए की आप ये भी खरीद सकते हैं। विशेषताओं पर आते हैं। कोई भी वयस्क या अवयस्क मेजर और माइनर इसको खरीद सकता है, यानी मेजर और माइनर में परचेज इट। सेकंड है, कोई भी ट्रस्ट इसे खरीद सकता है, यानी ट्रस्ट में परचेज इट। नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल। नामांकन का मतलब है अपने बाद यदि हम किसी और व्यक्ति का नाम भी देना चाहते हैं कि मेरे बाद इस व्यक्ति को दे दिया जाए। फोर्थ पॉइंट है, समय से पूर्व बनाए जा सकते हैं। 2.5 ईयर्स के बाद इसे डिस्काउंट करवाया जा सकता है, पैसा हम निकलवा सकते हैं। संयुक्त रूप से भी खरीदे जा सकते हैं, मे भी परचेज जॉइंटली, मतलब 2 व्यक्ति आपस में मिलकर भी इसे खरीद सकते हैं पैसे लगाकर। इन पर आयकर व संपदा कर में छूट नहीं होती, इसमें रिबेट नहीं दी जाती। नो रिबेट ऑन इनकम टैक्स इज प्रोवाइडेड इन दिस टाइप ऑफ सेविंग स्कीम्स। ई पॉइंट हमारा आएगा डाकघर मासिक आय योजना, पोस्टल मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, इसे MIS भी बोलते हैं। इनकी जो अवधि होती है, समय है, इसका ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स की होती है। इसमें 1500 रुपीज़ के मल्टीपल्स में पैसा जमा करवाया जाता है। जैसे 1500 इसका डबल हो गया 3000, उसके बाद 4500 ऐसे करके। तो इसकी अधिकतम जो सीमा है 4.50 लाख रुपीज़ की होती है। इसे सिंगल रूप में 4.50 लाख रुपीज़ तक ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है। जॉइंटली मतलब 2 व्यक्ति मिलकर अगर लेना चाहते हैं तो 9 लाख रुपीज़ तक इसकी सीमा हो सकती है। ये खाता 1 वर्ष के बाद भी बंद किया जा सकता है, और यदि 1 वर्ष के बाद हम इस पैसे को अकाउंट को बंद कर देते हैं तो पोस्ट ऑफिस में से 2% डिस्काउंट काट लेगा, चार्जेस काट लेता है। और यदि इस अकाउंट को हम 3 सालों के बाद बंद करते हैं तो 1.5% जो है वो अमाउंट काट लिया जाता है, बाकी अमाउंट हमें दे दिया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें 8.40% के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से हमें ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.40 पर annum, जिसकी 1 पर annum is annually। बी, इसमें 1500 की मल्टीपल्स में धन विनियोजित किया जा सकता है। अमाउंट में भी डिपॉजिटेड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1500। सी है, इसमें 6 वर्षों के लिए धन जमा कराया जा सकता है। अमाउंट में भी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर 6 ईयर्स। इस खाते में नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है, फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इज अवेलेबल। यदि 6 वर्ष बाद जमा राशि निकाली जाए तो 5% बोनस भी हमारे को मिलता है। ये बोनस 1 दिसंबर 2011 या इससे पहले खोले गए खातों पर ही मिलता था, अब नहीं मिलता। If the amount is deposited for the 6 years, 5% extra bonus was paid. This facility was available before 1 December 2011 only. अगला हमारा जो है 15 ईयर्स लोक भविष्य निधि खाता, 15 ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसे हम PPF भी बोलते हैं। इसमें वर्ष में 500 मिनिमम से लेके 1,50,000 के बीच में राशि जमा करवाई जा सकती है। जो भी अमाउंट हम जमा करवाना चाहते हैं वो तो एक मुश्त, मतलब एक ही बारी में या तो हम जमा करवा दें, या फिर पूरे वर्ष का अमाउंट जो है वो 12 किस्तों में हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा सकते हैं। इस पर 8.70% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत इसमें छूट भी दी जाती है।
ब्याज की राशि आयकर से मुक्त होती है, मतलब जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसमें से 7 सालों के बाद 7 ईयर्स के बाद जो है हम पैसा ड्रॉ कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इसकी विशेषता पर आते हैं। पहला पॉइंट है 8.70% वार्षिक आय आधार पर ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट इज गिवन एट द रेट ऑफ 8.70% पर एनम। बी पॉइंट है न्यूनतम 500 और अधिकतम 1500 तक जमा करवाया जा सकता है। मिनिमम ऑफ ₹500 एंड मैक्सिमम ऑफ ₹1500 में बी डिपॉजिटेड। सी पॉइंट इज नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, इसमें नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है। डी पॉइंट इट कांट बी फॉरफिटेड बाय ए कोर्ट, इस खाते में किसी न्यायालय के द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता। ई पॉइंट है इस पर मिला हुआ ब्याज आयकर की धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य होता है। इनकम टैक्स में हमें छूट मिलती है। इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल अंडर 80 सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जो है आधुनिक माध्यम या आधुनिक प्रवृत्तियाँ, मॉडर्न मोड और द रिसेंट ट्रेंड्स। संदेशवहन कम्युनिकेशन, अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक भेजने के लिए नए नए माध्यमों का विकास हुआ है अब। इनमें पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पत्रवाहक या कुरियर सेवाएं। कुरियर सेवाओं के बारे में सामान्यतः हम जानते हैं, हम किसी व्यक्ति को जो सामान भिजवाना चाहते हैं उसे पार्सल या पैकेट में पैक किया जाता है, कुरियर कंपनी को ये दिया जाता है और कुरियर कंपनी हमारे सामान को बहुत जल्दी उस व्यक्ति तक पहुंचाने की जो है गारंटी देती है। आजकल पोस्ट ऑफिस में भी ये सुविधा उपलब्ध है। कुरियर कंपनी डाक प्राप्ति की रसीद भी हमारे को देती है, जैसे हमने उसको पार्सल दिया, सामान दिया, पैकेट दिए तो हमें रसीद देगी। और जब वो सामान उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिस तक हम भिजवाना चाहते हैं तो भी उस व्यक्ति के साइन करवा के एक रसीद हमारे को मिल जाती है। कुरियर सर्विसेज की लोकप्रियता के कारण क्यों ये ज़्यादा फेमस है, वाई दिस आर मोर फेमस। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है डाक सेवाओं की तुलना में कुरियर सर्विसेज अधिक कुशल और तीव्र होती हैं। कुरियर सर्विसेज आर मोर प्रॉपर एंड फास्ट इन कंपैरिजन टू द पोस्टल सर्विसेज। पोस्ट डाक सेवा में समय बहुत लगता है और कई बार तो पहुंच भी नहीं पाता पत्र हमारा, जबकि कुरियर सर्विसेज में इसकी गारंटी होती है। कुशलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से सेफली और तीव्रता से बहुत जल्दी हमारे सामान को पहुंचा दिया जाता है। बी पॉइंट है ये सेवाएं विश्वसनीय होती हैं और देश के बड़े बड़े शहरों में अधिक प्रचलित हैं, मतलब रिलायबल होते हैं, विश्वास किया जा सकता है इन पर। These services are more reliable and in circulation in the big cities। सी पॉइंट हमारा इसमें ग्राहकों को व्यक्तिगत एवं विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। ग्राहक को व्यक्तिगत सेवा, एक विशेष व्यक्ति का को खास अगर कार्य करना है तो वो भी किया जाता है। दे प्रोवाइड इंडिविजुअल और स्पेशलाइज सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे। ये तुरंत निश्चित स्फूर्ति की गारंटी देती हैं। दे गिव गारंटी टू प्रोवाइड द क्विक एंड सर्टन डिलीवरी, तुरंत सामान पहुंचाना और निश्चित रूप से हम सामान आपका पहुंचा देंगे, इस बात की गारंटी इनके द्वारा दी जाती है। ये पॉइंट है ये सेवाएं सस्ती और विश्वसनीय होती हैं। दी सर्विसेज आर द चीप एंड रिलेबल, कम पैसा इस पर लगता है और ज़्यादा विश्वास इन पर किया जा सकता है। कम पैसा इसलिए क्योंकि यदि बहुत इंपॉर्टेंट कोई कागज़ है और हमें खुद जाना पड़े तो बहुत किराया लगेगा, परंतु ये बहुत कम पैसे में हमारा काम निश्चित गारंटी से करती है। यह पॉइंट है इसमें लोग डाकघर की सुविधाओं की तुलना में प्राथमिकता देते हैं। पीपल प्रेफर टू टेक सर्विसेज फ्रॉम देम इन कंपैरिजन टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के मुकाबले में कुरियर द्वारा पैसा भेजना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि सी पॉइंट ऊपर ये ग्राहकों को विशिष्ट या व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं, तो खास सेवा क्या हो सकती है, तो जी पॉइंट पर आए। ये कंपनी अपने नियमित ग्राहकों को, मतलब जो रेगुलर इनके कस्टमर्स होते हैं, उनको उनके परिसर से डाक एकत्रित करने की सुविधा भी देता है। दिस कंपनी इज़ प्रोवाइड टू देयर रेगुलर कस्टमर्स द सर्विस ऑफ कलेक्टिंग द पार्सल फ्रॉम देयर प्रेमिसेस। सामान्यतः जो कुरियर की ऑफिसेज होते हैं वहाँ जाकर हमारे को अपना कुरियर जो है वो जमा करवाना होता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि ये कुरियर कंपनियाँ जो होती हैं ये बोलती हैं अपने खास ग्राहकों को, बोलती हैं कि आप मत आइए, बस आप हमारे को बता दीजिए कि आपने कोई कुरियर भेजना है, हमारा आदमी आपके ऑफिस में से जाकर ही खुद वो कुरियर ले आएगा। तो अगला है टाइप्स ऑफ कुरियर सर्विसेज या कुरियर सर्विस सेवाओं के प्रकार। जिसमें पहला है संदेश वाहक सेवाएं और मैसेंजर सर्विसेज। ये मतलब ये है स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर पत्रों व प्रलेखों को 24 घंटे के अंदर स्फूर्ति देना। स्थानीय क्षेत्रीय जो हमारा है
तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर, ठीक है, एक राज्य के अंदर, तो हम उसके अंदर यदि सामान पहुंचाना है तो 24 आवर्स के अंदर ही सामान पहुंचाने की गारंटी देते हैं। बी पॉइंट है अंतर्राज्यीय सेवाएं, इंटरस्टेट सर्विसेज। अंतर्राज्यीय सेवाएं मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि सामान पहुंचाना है तो 48 आवर्स के भीतर हमारे पत्र या फिर हमारे प्रलेख, पत्र क्या होते हैं, लेटर्स, प्रलेख होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो इनको, इनकी स्पुर्दगी की गारंटी होती है। स्पुर्दगी का मतलब होता है डिलीवर करना, पहुंचाना, ठीक है। अगला हमारा है सी, समुद्र पारी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोरियर सेवा देना। ओवरसीज डैश टू डैश कोरियर सर्विसेज, मतलब हम दूसरे देश में जब भिजवाना चाहते हैं तो वायु कोरियर सेवाओं द्वारा पत्रों को या प्रलेखों को, डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनी जो होती हैं कोरियर कंपनीज का काम कर रही हैं, जैसे DHL कोरियर कंपनीज, ट्रांस वर्ल्ड कोरियर या फिर यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो है दूरसंचार सेवाएं या टेलीकॉम सर्विसेज। तो दूरसंचार मतलब दूर तक संदेश को भिजवाना। इसमें जो सबसे कॉमन है और फर्स्ट पॉइंट है हमारा है दूरभाषी टेलीफोन है। आधुनिक जो ऑफिस है उसमें संदेशवाहन, ये संदेश को भिजवाने का सबसे सस्ता व प्रभावपूर्ण इफेक्टिव तरीका ये होता है, दूर होते हुए भी हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय जो है इसके द्वारा लिया जाता है। जो भी बात हमने कहनी है दूसरे व्यक्ति को हम बता देंगे और उसके आधार पर कैसे काम करना है डिस्कस करके हम निर्णय जल्दी ले सकते हैं। इसमें टेलीफोन प्रणाली जो शुरू हुई इसका आविष्कार 1877 में हुआ था।